वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 के एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल है इस मंथ का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और जैसा कि आपको पता है कि प्री बजट मूव आ रहा है। आप ये देख सकते हो कि इस जगह पे भी प्री बजट मूव आने शुरू हो गए हैं। और हमने क्या कल डिस्कस किया था, हम हमारी एनालिसिस क्या थी उस पर भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ क्लियर बात किया था कि यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस जगह से, और वो ट्रेंड लाइन अभी टेस्ट नहीं हुई है, उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना बाकी है। तो हमने बात किया था कि अगर मार्केट इस जगह पे अगर ओपन होता है, अगर यहाँ पे ओपन होता है और कोई नीचे आके कोई कोई स्ट्रक्चर बनाता है, तो स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पे हम एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है उसके ऊपर, क्योंकि 100 पॉइंट्स का मैंने तो आपको यहाँ से बताया था। अगर आप देखोगे यहाँ से ये इस जगह से यहाँ से ब्रेकआउट आया, अगर आप यहाँ से मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का यहाँ पे आज मूव मिला। आई होप अगर आपने एनालिसिस देखी होगी तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड किया होगा, ट्रेड बना होगा। बाकी आज अपसाइड का मूव था, अगर कहीं भी आप किसी भी डिप में अगर आपने ऐड किया होगा तो फिर अपसाइड मूव आपको मिला होगा। इस बार बजट जो पड़ रहा है वो 1 फरवरी को पड़ रहा है और उस दिन संडे है, तो फिर ये डिसाइडेड है कि उस दिन मार्केट खुलेगा। तो आपको अगर बजट वाला जो एनालिसिस होगा वो मैं कल में तो दे दूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि बजट वाले के पहले ये जो प्री बजट का मूव है उसमें देखिए कितना वॉलेटिलिटी है। यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से भी फिर सीधे नीचे। तो अब एक तरफा मूव यहाँ से मार्केट ने पकड़ लिया है। तो अब क्या है, मतलब कोई बजट में अगर यहाँ से देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर बजट में कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आ जाता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मान लीजिए कुछ थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो फिर यहाँ से अब ये जैसे ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक। अब यहाँ से मार्केट ऊपर क्लोजिंग तो दिया है, अगर यहाँ पे कुछ खराब न्यूज़ आता है फिर उसके बाद यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ट्रैप करके, जो हमने बात किया था कि 24,950 के पास ये एक वो सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक भी मार्केट टेस्ट कर लेता है। हमने आपसे पिछले बार बात किया था कि इस जगह पे एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन मार्केट ने भी उस सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपने अगर एनालिसिस देखी होगी तो आज आपने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। अब हम बात करते हैं कि आने वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, किस तरीके से। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया कि इस जगह पे देखिए वो यहाँ पे मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स है, या तो यहाँ पे एक ट्रैप बन सकता है, तो उस कैसा ट्रैप बनेगा। अगर यहाँ पे कल मार्केट खुलता है तो फिर किस तरीके से ट्रेड करना है, क्योंकि देखिए प्री बजट है ना। तो इसके पहले क्या होता है ना कि बजट में क्या होता है कि उसके पहले से इस तरीके से पोजीशन बनाते हैं, और फिर जब बजट में उस तरीके से अनाउंसमेंट नहीं होती है तो फिर वो यहाँ पे सारा माल डंप करके मार्केट को गिरा देते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों, अब क्योंकि इवेंट के टाइम में वॉलेटिलिटी अच्छी होती है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है कि एक तरफ का ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से अब हम समझेंगे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है और कौन कौन से ट्रैप हैं जिनसे हम बच सकें, इवेंट के पहले और इवेंट तक हम बच सकें, और कौन कौन से लेवल से जहाँ पे हमें ट्रेड मिलेंगे। देखिए ये 1 आवर का चार्ट है। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमने अपने इस वाले चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट किया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। तो आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। देखिए बेसिकली उसमें मैंने समझाया क्या है कि जैसे अब ये जो सारी एनालिसिस है, किस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ, कौन कौन से लेवल्स कैसे निकालता हूँ, और जो जैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं या हैज फंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो किस तरीके से मार्केट को डोमिनेट करते हैं, किस तरीके से मार्केट में ट्रैप क्रिएट करते हैं। इन सब सारी चीज़ों पे मैं एक डिटेल सीरीज लेके आ रहा हूँ। अब तक मैंने 2 वीडियोस पे अपलोड कर दिया है। इस चैनल पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा। 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, और बारी बारी धीरे धीरे मैं एक एक वीडियोस और सेपरेट सेपरेट टॉपिक पे मैं वीडियोस डालता रहूँगा। जैसे कि अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब जैसे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, और फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें, मतलब ये भी सिखाऊंगा उसमें कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है। अगर उस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आप अपने प्राइस एक्शन से और जो भी आपके पास नॉलेज है उससे अगर आप उसको मर्ज करते हो तो उसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें, जैसे अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अगर इस जगह पे ये भी पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया कि मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट है वो थोड़ा नीचे है। अब मार्केट ने अच्छा मतलब एक अच्छे सपोर्ट से यहाँ से यूटर्न नहीं लिया है, लेकिन आपको यहाँ ब्रेकआउट तो दिख रहा है। तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट में एक ट्रैप बने, यहाँ से ऊपर ले जाए, बायर्स को बैठाए, जो इधर सेलर्स हैं उनका भी स्टॉप लॉस हिट करे। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट एक जो जो उनको डायरेक्शन देना हो, जो बड़े प्लेयर्स जो डायरेक्शन उनको मूव कराना हो, उस तरफ मार्केट को मूव करा दें। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये सब कॉन्सेप्ट कैसे कैसे मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि अब ये सब मेरी भी लर्निंग्स है, जो मैं एक सीरीज में, एक मतलब कुछ वीडियोस में अपनी सारी लर्निंग और सारी एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आप उसको जाके चेक कीजिए, इस वीडियोस को देखिए, और मेरे सब्सक्राइबर बेस पर, मेरे व्यूज़ पे मत जाइए। आपको, आप जब देखोगे आपको खुद वो कंटेंट जो वैल्यूएबल लगेगा। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं कि अब कौन सा लेवल है, किस पे हम कैसे क्या कर सकते हैं।
अब इस जगह पे जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है कि मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है और इसके अब यहाँ से ब्रेकआउट आ गया है, तो अब यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा, आप यहाँ से ट्रेड करने लगना। ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो हम छोटे टाइम फ्रेम के लिए, छोटा मतलब टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे। लेकिन ये कि यहाँ से मतलब ये ब्रेकआउट आ गया ट्रेंड लाइन का, ये ऑल टाइम ये मतलब यहाँ पे हाई बना था और इस जगह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये सब सारी चीज़ें अब मैं हम पहले इंटरडे पे बात करते हैं। इंटरडे लेवल पे कौन कौन से लेवल्स हैं। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब मतलब कब चेंज होगा, यहाँ से किस तरीके से ऊपर जाएगा। अब थोड़ा बजट है, बजट की जो वॉलेटिलिटी है उसको खत्म होने दीजिए, फिर मार्केट अपना क्या मूव देता है उस पर हम बात करेंगे। आइए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंटरडे लेवल्स हैं। अब देखिए इसमें ट्रेड बनेगा कैसे। जैसे कि बजट है तो मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो इसमें हमें बहुत कॉशियस होना पड़ेगा। देखिए ट्रेड बनेगा ऊपर भी और नीचे भी, ठीक। अब इस जगह से मान लीजिए, जब तक देखिए मैंने ये मार्क करके रखा हुआ है 25,300, इस सपोर्ट को मार्क कर लीजिए। ये एक थ्रेशोल्ड की तरह काम करेगा, जैसे हम पहले भी एनालाइज इसी तरह करते थे कि एक थ्रेशोल्ड मार्क कर लिया हमने, उस थ्रेशोल्ड के ऊपर मार्केट जब तक रहेगा तब तक हम कॉल साइड का ट्रेड देखेंगे। उस थ्रेशोल्ड के नीचे मार्केट अगर आता है तो हम कोई पुट साइड का ट्रेड देखेंगे। अभी मार्केट है इस थ्रेशोल्ड के ऊपर, अगर मान लीजिए मार्केट यहीं फ्लैट खुलता है या इस थोड़ा थोड़ा सा नीचे आता है, इस सपोर्ट के पास आके कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है और कोई ब्रेकआउट आता है, तो फिर मार्केट आपको एक अपसाइड का मूव दे सकता है। हाँ, लेकिन इस जगह पे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट में जो जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्ट्रांग है या वीक है। ये सब सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर का ही ब्रेकआउट आए, हो सकता है कि मार्केट ऐसे धीरे धीरे कर करके ये 25,300 में निकाल दे। लेकिन इसके ऊपर जो अब सपोर्ट लेवल है, जैसे मैं आपका टारगेट मार्क कर दे रहा हूँ, इसके ऊपर का जो टारगेट है 25,480 तक का एक पहला टारगेट है 25,480। तो ये अच्छा, ये 1 आवर का चार्ट है ना, तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ 25,480 आपका पहला टारगेट होगा और 25,530 आपका दूसरा टारगेट होगा। 25,530, ओके, ये हम लोग का दूसरा टारगेट होगा। तो ये दोनों टारगेट मार्क कर लीजिए। अगर मार्केट यहाँ तक जाता है, जाने के चांसेस हैं, 50-60 पॉइंट का ये टारगेट है यहाँ से, फिर उसके बाद ये 100 पॉइंट आप मान के चलिए यहाँ से। तो अगर 60-70 और 100 पॉइंट भी मिल गया तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे प्रीमियम के चार्ट पे। अब ये तो रहा अप साइड का। अब डाउन साइड में देखिए कैसे ट्रेड प्लान होगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आता है और इस जगह पे कोई कंसोलिडेशन करता है, लेकिन यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन कर देता है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो आप ये समझिए कि ये जिस जगह पे हम, जैसे हमने बात किया था कि 24,900 जो 920 का जो लेवल है, इस जगह पे ये जो लेवल है इसके पास तक का लेवल है, फिर मार्केट इसको टेस्ट करने आ सकता है। और प्री बजट मूव है, हो सकता है कि फिर मार्केट को ऐसे नीचे भी लेते आए। तो दोनों दोनों साइड के मूव पॉसिबल हैं, तो आपको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा। और पहले मार्केट में स्ट्रेंथ है ये भी देखेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अब कभी कभी क्या होता है, देखिए कॉल और पुट के दोनों जो प्रीमियम है बहुत है महंगे, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी मार्केट ना इस तरीके से साइड हो जाता है ताकि जो प्रीमियम डीके होके, जब प्रीमियम डीके होता है तो फिर वो प्रीमियम बैलेंस हो जाता है। देखिए दो तरीका होता है प्रीमियम बैलेंस करने का। अगर कोई प्रीमियम महंगा होता है तो, जैसे मान लीजिए कॉल का प्रीमियम महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है और इम्बैलेंस हो गया है पुट के प्रीमियम से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ जाती है और पुट के बराबर जो उसका प्रीमियम हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही प्रीमियम महंगे हैं, तो फिर मार्केट उस कंडीशन में साइडवेज हो जाती है, जिससे कॉल और पुट के दोनों प्रीमियम डीके हो जाते हैं। डीके मतलब उतना ज़्यादा डीके नहीं होते, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके थोड़े से वो प्रीमियम गल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस सारी चीज़ों को आपको मतलब देखना होगा कि किस तरीके से है। अब क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो ये नहीं है कि आग बंद करके कूद जाए। आपको हम मार्केट में जैसे अब यहाँ पे कोई कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अब स्ट्रक्चर वैसा मतलब कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही मार्केट में कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर दे, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप आग बंद करके कूद जाइए। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। और ये रही आज की एनालिसिस, और आपको बजट वाली एनालिसिस मैं दे दूंगा, कल दे दूंगा, उसके बाद आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।